दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में विलियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. रॉय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो भाग 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 1948 में मिलाया गया था, आज़ादी के 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के गणतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? तो कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, कभी कभी 18 दिन भी दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद के किस भाग के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में यह पारित किया गया था, आज़ादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने डैश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है? तो ये 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था?
तो फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक अधिकार में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार, इस सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जाती है? मतलब कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? तो 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकार को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा। एक का सी, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, तो इसका हो जाएगा वंचित करने पर मूल अधिकार, इसका हो जाएगा बी, विधि के तहत समानता तथा विधियों के समान संरक्षण, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो मौलिक अधिकार नहीं पूछा है, नहीं, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अभी जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हटा दिया गया, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये सही है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव के दौरान मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है? तो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 के अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में इनका समावेश अमेरिका संविधान से प्रेरित था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो 37 ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस पे लागू होते हैं? नागरिकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा के संबंधित अंतिम उपधारा में मौलिक कर्तव्यों के भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था? तो 21 का ए में 2002 में ये शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से डैश के बच्चों या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो की शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य 51 का ए में और भाग 4 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है? तो क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21। 20 में है एक अपराध की एक सजा और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की
कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उसका पालन करे के बारे में बात करता है? तो ये उपधारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1922 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ये कितने थे? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 15 वर्ष 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश कहते हैं? तो उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक डैश है, तो क्या है? ये कर्तव्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो कौन से संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन में मौलिक संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निवारक नज़रबंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदेशों की वकालत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मिनट, सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरूवादी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में क्रिसमस, ईद, ये रिपीट हो गया है।
स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का एक उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों को का वकालत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सद्भावना और आम भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरूवादी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने का की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति के ग्रहण के माध्यम से नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किनकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य और शैक्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे न्याय संगत है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।